मलेरिया एक सीरियस ट्रॉपिकल बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। अगर इसको प्रॉपरली डायग्नोस या ट्रीट नहीं किया जाए तो ये फेटल यानी कि घातक भी हो सकती है। एक सिंगल जो मॉस्किटो बाइट होता है वो कई लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। WHO इंडिया के स्टडी के हिसाब से जो लार्जेस्ट ड्रॉप है इन केसेस, करीब हमारे इंडिया में 20 मिलियन केसेस थे पहले, जो अब घट के करीब 6 मिलियन केसेस हो गए हैं। यानी कि हम ज़रूर एक अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रोग्राम्स के ज़रिए अवेयरनेस फैला रहा है, लोगों में जागरूकता ला रहा है कि कैसे हम लोग मलेरिया के केसेस को कम कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम स्ट्रिक्ट इंटरवेंशन इज नीडेड, यानी कि काफ़ी हद तक लोगों को ये जानना भी पड़ेगा कि अगर इसके सिम्टम्स हैं तो हमें उनको कैसे उनकी रोकथाम करनी है, इनके बचाव के तरीके क्या हैं, अपने डॉक्टर को कब हमें अप्रोच करना है। वर्ल्ड मलेरिया डे पे मेडी सर्कल एक सीरीज कर रहा है जिसमें हम लोग एमिनेंट डॉक्टर्स, काफी जो भी इंडिया के जाने माने हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मलेरिया बीमारी क्या है, उनके सिम्टम्स क्या हैं और उनसे बचाव या रोकथाम कैसे कर सकते हैं। हाय, मैं हूं स्मिता कुमार और आज हमारे इस इनिशिएटिव में हमारे साथ शामिल है डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा। डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा इज अ वेल नोन डॉक्टर बेस्ड इन मुंबई और ही हैज ओवर 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उन्हें करीब 11 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में काम किया है। उन्होंने अभी जो वो प्रेजेंटली ही इज अटैच्ड विद साई संजीवनी पॉलीक्लिनिक एंड नर्सिंग होम। सो डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा, वेलकम टू मेडी सर्कल। थैंक यू स्मिता। सो डॉक्टर धर्मेंद्र, अभी आपसे पहला ये जानना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को मलेरिया कैसे हो सकता है और अगर उसे हो गया तो दूसरे व्यक्ति में ये ट्रांसमिट या ट्रांसफर कैसे होता है? मलेरिया एक्चुअली एक पैरासाइट है। वो मच्छरों के बाइट करने से होता है। स्पेशली फीमेल एंटोफिलिस करके एक मच्छर होते हैं जो मलेरिया पैरासाइट को ट्रेवल करते हैं, और वो जब ह्यूमन बॉडी पे बाइट करते हैं तो वो ब्लड स्ट्रीम्स में वो पैरासाइट डिपॉजिट कर देते हैं। इवेंचुअली कैसा होता है कि आज बाइट किया है तो आज ही मलेरिया हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उसको कम से कम 4 से या 20 दिन तक टाइम लगता है सिम्टम्स डेवलप होने में। और ये ना छूने से होता है, ना कोई कंटेजियस है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक मच्छर बहुत सारे लोगों को बाइट करने पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जी। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि मलेरिया जो है वो बहुत सारे सिम्टम्स दे रही होती है, जिसमें फीवर विद चिल्स यानी कि ठंडी के साथ बुखार आना एक बहुत बड़ा सिम्टम माना जाता है। और इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? और इसी से जुड़ा एक और सवाल ये भी है डॉक्टर धर्मेंद्र, अभी बहुत बार कोविड के जो सिम्टम्स हैं, बुखार के जो सिम्टम्स है कोविड-19 के, उसके कुछ सिम्टम्स मलेरिया के सिम्टम्स से काफी मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से कई बार लोग इस धोखे में रहते हैं कि उन्हें मलेरिया है और वो अपना फर्दर टेस्ट नहीं कराते या वेट करते हैं कि वो शायद ठीक हो जाएंगे। तो आप इस बारे में कुछ बताएं कि कोविड और इसके सिम्टम्स में क्या सिमिलैरिटीज है या क्या डिसिमिलैरिटीज है? क्लासिकल मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं फीवर, हेडेक और वोमिटिंग। ये फीवर विद चिल्स, हाई ग्रेड फीवर रहते हैं। ये जी। क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। जो कोविड के सिम्टम्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। हाई ग्रेड फीवर होता है, जी। उनको हेडेक होते हैं, बॉडी एक होता है। जी। साथ में और भी सिम्टम्स होते हैं जो कि मलेरिया से थोड़े अलग होते हैं। जी। मलेरिया में कैसा होता है कि जो फीवर होता है 102 103 तक विद चिल्स के साथ उनको ना बहुत थकान रहती है। जी। मतलब, और जब भी फीवर उतरता है तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, वापस से रेज होता है। जी। कोविड के जो फीवर होते हैं वो भी हाई ग्रेड रहते हैं। जी। चिल्स मे प्रेजेंट या मे नॉट प्रेजेंट, जी। और पेशेंट को उतना फील नहीं होता कि मुझे इतना हाई ग्रेड फीवर जी। है। इवन अलोंग विद दिस टेस्ट चला जाता है, स्मेल चला जाता है। इवन आई हैव नोटिस इन फ्यू पेशेंट्स कि जब उनके फीवर्स कोविड के जाते हैं तो दे हैव अ लॉट ऑफ पर्सपिरेशन। इतना ज्यादा पर्सपिरेशन होता है कि उनके पूरे कपड़े भी गीले हो जाते ओके। हैं। तो दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द मलेरिया एंड कोविड। बिल्कुल।
ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हम लोग रख सकते हैं जिससे हम मलेरिया को प्रिवेंट कर सके या मलेरिया को दूर कर सके? सबसे पहला है कि प्रिकॉशन जानने के लिए हमें सोर्स जानना जरूरी है कि मलेरिया होता कैसे। जी। मलेरिया लोग कहते हैं कि सीजनल होता है। सीजनल इसलिए कहा जाता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं या जो ज्यादातर वो ठहरे हुए पानी में, पुडिंग में या हुक ड्रिंक्स, ये हुक प्रिंट्स जैसे रहते हैं, वहां पे पानी में पाए जाते हैं। जी। वहां से जो फीमेल एंडोफिलिस होते हैं वो पिक करते हैं पैरासाइट्स को। जी। तो मोस्टली कैसा होता है कि रेनी सीजन में ये ज्यादा होता है। तो हमें ज्यादातर ये देखना है कि कोई अपने सारे एरिया मोहल्ले जो भी हैं उसको क्लीन रखें। सेकंड चीज, नेट्स लगाएं। मॉस्किटोस, आजकल क्रीम्स भी आते हैं, एंटी मॉस्किटो क्रीम, तो वो लगाएं आप। तो ये सारे कुछ रहते हैं प्रिवेंशंस, एंड सबसे बड़ा अवेयरनेस। आपको मलेरिया के बारे में अगर जानते रहेंगे तो आप मलेरिया से बच सकते बिल्कुल, बिल्कुल। सो आई थिंक अवेयरनेस का काम तो बिल्कुल हमारा ये मेडी सर्कल चैनल कर रहा है, जिसके थ्रू हम बार-बार लोगों को हैं। कई सारी बीमारियों के बारे में बता रहे होते हैं, उनके सिम्पटम्स के बारे में बता रहे होते हैं, ताकि अगर वो भी ऐसे कोई सिम्पटम्स फेस कर रहे होते हैं, तो बिना वेट किए, बिना देरी किए वो अपने डॉक्टर या अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट को, अपने नेबरहुड डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें, उनसे मिले और उन्हें अपना प्रॉब्लम शेयर करें, सो दैट कि ये इतने देर ना हो जाए कि वो प्रॉब्लम इरिवर्सिबल हो जाए। तो यही हम्म, हमारी एक बहुत बड़ी मैं कह सकती हूँ एक ऑब्जेक्टिव था बिफोर स्टार्टिंग मेडी सर्कल, टू स्प्रेड अवेयरनेस, हम्म, बिकॉज ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे जिनमें मलेरिया एक शामिल है, कि मलेरिया तो बहुत ही कॉमन बीमारी है, लेकिन आज के दिन में भी इंडिया में करीब 229 लोग मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड विद मलेरिया, जिसमें सबसे ज्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो इसलिए इस फिगर को कम करना और इंडिया को इससे फ्री करना बहुत जरूरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर धर्मेंद्र, मलेरिया को ट्रीट कैसे करते हैं आप? मलेरिया को ट्रीटमेंट वेरी सिंपल ट्रीटमेंट है। जी। एंटी मलेरिया ड्रग्स आते हैं, जैसे कि आर्टीमीथर्स होते हैं। जी। ब्रांड नेम आजकल फैल्सिगो भी है। जी। एक ये दिया जाता है। सेकेंडली, सिम्टम्स वाइज भी हाई ग्रेड फीवर है तो हाई ग्रेड फीवर के लिए ट्रीटमेंट पैरासीटामोल ये सब देते हैं। जी। वी कैन नॉट यूज एनएसआईडी, जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं दे सकते हम लोग, जी। क्योंकि उससे क्या होता है कि मलेरिया के सिम्टम्स जो हैं वो रिकवर होने से ज्यादा वो साइड इफेक्ट ज्यादा करने लगते हैं। जी। तो वी हैव टू यूज प्रॉपर एंटी मलेरियल ड्रग्स। जी। इवन इट डिपेंड्स करता है कि प्रेग्नेंट वुमेन में क्या देना है बिल्कुल। या नॉर्मल पर्सन में क्या ड्रग्स देना है। जी। अगर इसके नॉलेज ना रहे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बेटर है कि एंटी मलेरियल ड्रग्स जो हैं जी। प्रॉपरली पढ़े, क्योंकि ये काफी खतरनाक भी ड्रग्स है। बिल्कुल। So thank you so much, Dr. Dharmendra, for joining us at MediCircle and sharing this significant information about malaria with us. करीब 2019 की एक स्टडी है जिसमें करीब 229 मिलियन केसेस एस्टिमेट हुए थे मलेरिया के, जिसमें करीब 4,09,000 ऐसे भी केसेस हैं मलेरिया के वर्ल्ड वाइड जिनमें पेशेंट्स की डेथ हो गई थी। तो ये एक फिर भी बहुत अलार्मिंग फिगर है। और मलेरिया बहुत ही एक ट्रॉपिकल डिजीज है जिस पर लेकिन काफी हद तक काबू पाया जा सकता है अगर आप अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखें, और सबसे ज्यादा जरूरी पानी न जमने दें, बिकॉज उसमें ही वो उसके मच्छर हैं। तो इसके लिए आप अपना जो भी सराउंडिंग्स है वो क्लीन रखें। अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कनेक्ट करें। So once again, thanks Dr. Dharmendra, and it was a pleasure having you us with that at MediCircle.